एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज है कृष्ण जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। सबके घर में लड्डू गोपाल आए हैं, बहुत ही रौनक लगी हुई है। और अभी अभी गीला आपको दिख रहा होगा शायद, अभी अभी इधर की थोड़ी सी बस बूंदे ही लगा लो, इधर इतनी तेज़ से आई थी बारिश हल्की सी, तो सारा गेट गीला हो रहा है अभी अभी। और अभी निकल गई है धूप और अब टाइम हो रहा है शाम के 4:30। तो अब जाके मैं तैयार हुई हूँ और अब मैंने जन्माष्टमी मनाने की कुछ सोची है। हालांकि जन्माष्टमी की तैयारी कल से चल रही है, लेकिन आज पहले मैंने जो है सारा मीठा आज ही बनाया है, जो भी बनाना था। अभी भी एक चीज़ बची हुई है, पेड़े बनाने बचे हुए हैं, तो वो मैं अब बनाऊंगी। और जो जो मैंने बनाया वो रिकॉर्ड मैंने कर लिया था, लेकिन साड़ी मैंने अभी पहनी है। पहनना था मुझे सूट, लेकिन बस फिर वो मेरा सूट मैंने अभी सिलवाया था तो ट्राई नहीं किया था, तो वो मुझे थोड़ा सा ना टाइट सा लग रहा था, तो उसको मैंने वापस टेलर के यहाँ ही छोड़ दिया। हालांकि 3 सूट बनवाए थे तो मैंने सब ऐसे ही पहन लिए। और ये साड़ी मैंने तैयार की थी पतली सी जॉर्जेट की, तो ये मैंने एक दिन वीडियो रिकॉर्ड करा था बस शॉप पे ही, बाकी घर में अभी तक नहीं पहनी थी। तो मैंने चलिए आज इसी को पहन लेते हैं। तो जी चलिए, जो है मैं एक बार अपने लड्डू गोपाल को आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, लाइट बंद कर दी। तो ये देखिए, इस बार मैंने मंदिर में नहीं इनका जो है चौकी वगैरह लगाई है, तो इसलिए टेबल पे यहाँ पे लगा लिया है। यहाँ पे खुला भी है और जो है फ़ैन भी चल रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी तक। और बच्चों ने हैप्पी बर्थडे भी लगा दिया है, बैलून लगा दिए हैं। और मैंने इनको अब जो है झूले में बैठा दिया है। सुबह नहीं बैठाया था, सिंहासन पे ही इनको रखा था, जो मैंने इनका ये न्यू लिया है इस बार। और अभी ऐसे खाली नहीं छोड़ा, फिर मैंने इनकी फ़ोटो रख दी है इस पर। तो इनको मैंने झूले में बिठा दिया है। और कुछ लोग बोलते हैं कि झूला पहले नहीं झुलाते, कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन हमारे तो मंदिर में पंडित जी भी झूला वगैरह भी झुलाते हैं। हम मंदिर में जाते भी हैं। तो जन्म तो जो है 12 बजे होता है, लेकिन हम दिन में उनका जन्म उत्सव मनाते हैं। हाँ जी, तो जो है खाना पीना सबका हो ही गया था, मतलब चाय वगैरह जो भी फ्रूट का फास्ट सब रखते हैं, फ्रूट दूध, तो इसका और सभी ने रखा है, बस दीदी ने नहीं रखा, बाकी सब ने रखा हुआ है। और इनका तो खाना पीना हो गया था सबका। ये ऑफिस ही गए हैं, आज घर पे नहीं है, इनकी छुट्टी नहीं थी, तो ये तो हैं ऑफिस में ही। इनका खाना पीना वहीं पे दे देता, फास्ट इनका भी है। और मेरा अभी तक नहीं हुआ है, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय अपने लिए, क्योंकि मैंने किया ढेर सारा काम। चाय मैंने 1 कप सुबह ले ली थी, मुझसे नहीं रहा जाता है बिना चाय के, मेरे सर में दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो करीब 9 साढ़े 9 बजे मैंने 1 कप चाय ले ली थी, और तब से मैंने कुछ नहीं लिया। तो अब मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि फिर शाम का पूजा पाठ का टाइम हो जाएगा, और फिर मैं पेड़े बनाऊंगी। चलिए, तो आप देखिए रेसिपी कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे बना लिया है। चलिए, और यहाँ पे अंश शॉप पे जाने की रेडी, मतलब जाने के लिए रेडी है। खोली हुई है शॉप, और श्रेय तो खैर है यहीं पे, तो ये जाएगा, मैं नहीं आज जाऊँगी। चलिए जी, बाय बाय बेटा, मैं नहीं जाऊँगी आज। तो ये मावा है पेड़े बनाने के लिए, इसके मुझे पेड़े बनाने हैं, पर पहले चाय पीऊंगी, उसके बाद पेड़े बनाऊंगी। यहाँ पे ये क्लिप है अर्ली मॉर्निंग की, जो कि मैंने मावे को भूना था, क्योंकि मावा इस बार रेडीमेड आया है, मैंने घर पे नहीं बनाया। घर पे तो मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि गैस पे इतना सारा मावा नहीं बनता है, और मायके में कोई गया नहीं है कि मावा आ जाता, बाकी और कहीं से नहीं आता है। तो ये रेडीमेड मावा है, और ये मुझे जो है काफ़ी लिक्विड लग रहा था लेकिन जब आया था, लेकिन फिर फ्रिज में रखने के बाद ठीक हो गया था। तो अब इसको मैं भून रही हूँ
क्योंकि अगर हम ज़्यादा लिक्विड वाला मावा डालते हैं ना तो हमारी जो मिठाई है वो जल्दी ख़राब होने का डर रहता है और हो भी जाती है। तो इसको मैं यहाँ पे भून लूँगी और हल्का सा मैंने घी डाल दिया था। पता नहीं मावा कैसा है कैसा नहीं, हालांकि मावा बढ़िया है और हमारे पास की ही डेयरी का है, हलवाई ने निकाला है आंखों के सामने का ही, तो इसलिए। लेकिन वो ना बहुत पतला सा रखते हैं वेट की वजह से, कि वेट थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे मुझे इसको भूनना है और 15 से 20 मिनट मैंने इसको भूनना है। वेट भी इसका कम हो गया था और जो है ये थिक भी हो गया था और खुशबू घर जैसी, कलर सब कुछ अच्छा हो गया था। अब बारी आती है जब मैंने ये मिठाइयाँ बनानी शुरू करी हैं करीब 11 बजे से, उस टाइम से मैंने शुरू करी हैं। तो ये मैं पूरी प्रॉपर रेसिपी नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ नारियल की बर्फ़ी, मतलब थोड़ी सी चीनी वाली ज़्यादा, जो कि हमारे विलेज स्टाइल बनती हैं। पहले मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले शेयर करी थी नारियल की बर्फ़ी आप लोगों के साथ, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैंने जैसे चाशनी थोड़ी थिक हो गई थी उसमें मैंने नारियल डाल दिया है। ये जो बर्फ़ी है ये थोड़ी ज़्यादा मीठी वाली बना रही हूँ मैं, थिक वाली। तो ये खाने में बिल्कुल बढ़िया लगती हैं जिनको मीठा खाना पसंद है, क्योंकि इसमें चीनी थोड़ी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे देखिए नारियल डालने के बाद और भी ये थिक हो गया है, और जब ये लगे कि साइड में ये बिल्कुल जमने लगा है तब जाके मैं इसमें मावा ऐड करूँगी। ऐसा करने से बहुत ही जल्दी बर्फ़ी हमारी जम जाती हैं और बर्तन से उठ जाती हैं। जैसे थाली पर हाथ में हम जमाएंगे तो वो बहुत जल्दी। तो यहाँ पे गैस मैंने ऑफ़ कर दी है और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं जमने की इसकी हो गई थी। और इस टाइम पे मैंने इसमें खोया या मावा ऐड कर दिया है, जो कि मैंने भून के सुबह ठंडा करके इसको फ्रिज में ही रख दिया था, जिससे कि ये थोड़ा सा थिक सा ही रहे। क्योंकि गरम मावा मुझे पेड़े भी बनाने हैं, तो गरम में पेड़े नहीं बनते, इसमें तो मैं गरम भी डाल सकती थी लेकिन पेड़ों में नहीं डलता है। तो फिर मैंने ये ठंडा करके ऐसे रख लिया था। और बस अब करना क्या है, देखिए साइड में ना जम गया है। तो इस तरीके से इसको, अगर मैं नारियल ना डालती तो हमारे गांव में, मतलब मेरे मायके में या फिर विलेज में, इसको कलाकंद बोला जाता है। ये हमारा होममेड कलाकंद होता है। हालांकि हलवाई जो है अलग तरीके से बनाते हैं, वो तो कम मीठे का बनाते हैं। और काफ़ी सारा इसको यहाँ पे घोटना होता है, मतलब मिक्स करना होता है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट सी बर्फ़ी बनती है। ऊपर से मैंने इस पे जो है हल्का सा पिस्ता और बादाम डाल दिए हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगेगा इसलिए। तो उसको मैं छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए, बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाएगी क्योंकि काफ़ी थिक चाशनी मैंने कर रखी थी। अगर हम लिक्विड चाशनी में डाल देते हैं तो फिर जमने में टाइम लेती है और कई बार उठती भी नहीं है। तो बस चाशनी का इसमें होता है कि किस तरह की चाशनी हमें रखनी होती है। तो यहाँ पे साथ साथ मैंने जो मैं बनाने वाली हूँ गुलाब जामुन, क्योंकि हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी में गुलाब जामुन भी बनाया जाता है, उसके लिए मैंने यहाँ पे चाशनी चढ़ाई है। और यहाँ पे चाशनी मैंने करीब वही होता है कि मतलब जितनी चीनी होती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पानी डाला है। और यहाँ पे 1 किलो मेरा ये मावा है, 1 kg। तो बस इसमें वेट के हिसाब से, मतलब बर्तन के हिसाब से, अगर कप के हिसाब से कटोरी के करूँ तो ये 3 कटोरी मावा रहा होगा। अंदाजे से ही बता रही हूँ क्योंकि वेट का तो मुझे पता है। तो ये 1 kg था, क्योंकि अलग अलग मावा आया था दोनों। 1 kg वो मैंने जो है वो भुना था, और 1 kg था ये अलग से, ये मैंने नहीं भुना था। रसगुल्ले का जो मावा होता है या गुलाब जामुन, उसका मावा भुना नहीं जाता है। वो जैसे एक बार बन जाता है थिक, उसको बनाना होता है, फिर उसी के गुलाब जामुन बनाए जाते हैं। अगर हम, जैसे मैंने मावा फ्राई करा था या भुना था, उसके गुलाब जामुन अगर आप बनाओगे तो वो फटने का डर रहता है। तो जैसा भी ये मावा आया था, ये थोड़ा थिक वाला मावा था, 2 शॉप से लिया था। ये थोड़ा थिक था तो ये मैंने गुलाब जामुन के लिए रख लिया था। यहाँ पे मैंने 1 कप से थोड़ा सा, आधे से ज़्यादा कप मैंने इसमें मैदे का डाला है। और ये देखिए चीनी मुझे थोड़ी सी मैली मैली सी दिख रही थी। कई बार ना चीनी अच्छी आ जाती है, कई बार नहीं आती है, तो इसमें मैंने हल्का सा कच्चा दूध डाल दिया था। तो उससे जो चाशनी है बिल्कुल क्लियर हो जाती है। और ऐसे ही मैंने जब बर्फ़ी बनाई थी ना, उसमें भी करा था। तो आप कलर देखिएगा कितना प्यारा आया है मेरी बर्फ़ी का, नारियल की जो मैंने बनाई है। तो वो मैं आपको बाद में दिखाने वाली हूँ।
इसको मैंने अच्छे से पहले पूरा मथा है मावे को, क्योंकि इसमें कोई दाना वगैरह नहीं रहना चाहिए, तो फिर इतने ही अच्छे हमारे गुलाब जामुन बनते हैं। फिर मैंने इसमें जो है मैदा डाल के भी बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करा है, मसला है, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। कोई मैंने इसमें पनीर नहीं डाला है, छेना, और कोई मैंने इसमें कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डाला है। रेडीमेड मावा है और बस उसमें मैदा है। बस ये मेजरमेंट थोड़ा सही होना चाहिए। तो यहाँ पे छोटे छोटे मैंने बॉल्स बना लिए हैं, और बनाने के बाद साथ साथ ही श्रे को भी मैंने लगा लिया है। तो दोनों बस यहीं पे साथ साथ हम कर रहे हैं, और इनको मैं फ्राई करूँगी क्योंकि टाइम कम है और काम थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए आज मेरे पैर तो दुखने लग ही जाएंगे। और ये देखिए, इनको अगर मैं कड़छी से चलाती तो इन पे निशान पड़ जाते, तो इसलिए क्योंकि ऑयल कम है। हलवाई जो बनाते हैं वो बड़े कढ़ाई में बनाते हैं, उनका ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, या फिर वो तो उसमें बनाते हैं घी में, जो डालडा घी आता है, लेकिन मैं रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ। तो यहाँ पे अब जो स्टेप होता है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही हल्की हल्की आंच पे सेके जाते हैं। अगर हम इनको तेज़ आंच पे सेकेंगे ना, इसमें बहुत टाइम जाता है सेकने में, तो ये बाहर से तो एकदम गोल्डन हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन अंदर जो मावा है वो बिल्कुल जो का त्यों रह जाएगा, कच्चा रह जाएगा मैदा, ना तो उसमें टेस्ट आएगा और ना उसमें अंदर चाशनी जाएगी। अगर अंदर तक ये सीखेंगे तभी जाके इनमें चाशनी अच्छे से अंदर तक जाएगी। तो ये देखिए, बिल्कुल मीडियम लो आंच पे मैंने इनको सेका है, और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। कलर इतना प्यारा आया है, बिल्कुल एक जैसा, बहुत ही बढ़िया कलर आया है, ये देखिए। तो एकदम बिल्कुल ठीक बोलूँ, परफेक्ट बोलूँ, ये बने हैं इस मेजरमेंट से, जो मैंने बना अंदाजे से ही किया है, क्योंकि मैंने कोई नापा तोली नहीं करी थी। नापा तोली मतलब वेट नहीं किया था। तो यहाँ पे देखिए, अब बारी आती है तीसरी रेसिपी की, जो कि है पंजीरी। क्योंकि पंजीरी कान्हा जी के जन्मदिन पे बनना वो तो बिल्कुल ज़रूरी है। असली भोग तो यही होता है। हालांकि असली तो बहुत है, माखन मिश्री का है, बहुत सारे भोग लगाए जाते हैं। और जो मैंने अभी गुलाब जामुन बनाए वो ज़रूरी नहीं होते, लेकिन बस हमारे यहाँ पापा बोलते हैं, मेरे ससुर जी, की फेस्टिवल है तो बार बार तो बनती नहीं है ऐसी चीज़ें, तो एक बार बन जाती है, तो इसलिए हम बनाते हैं। नहीं तो वो कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो गुलाब जामुन। बाकी मीठा है, खुशी में आप कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया था, और पहले बादाम हल्के से रोस्ट किए, उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ी सी काजू डाल दी थी, क्योंकि काजू जल्दी हो जाती हैं। तो यहाँ पंजीरी के लिए मैं ये ड्राई फ्रूट फ्राई कर रही हूँ। फिर उसी घी में मैंने थोड़ा सा और डाल दिया था, फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं करीब 1.5 कप मखाने, या फिर एक बड़ी कटोरी भी आप बोल सकते हैं। तो इतने मैंने इसमें मखाने डाले हैं। ये तो अपनी जो है क्वांटिटी के ऊपर है कि हमें कितना पंजीरी बनानी है, उसी हिसाब से इसमें ड्राई फ्रूट जाएंगे। तो बस मखाने भी मैं यहाँ पे मीडियम आंच पे सेक लूँगी अच्छे से। और मखाने आप चाहें तो बहुत ज़्यादा घी में भी सेक सकते हैं, पर मैं इनको थोड़े घी में ही सेक रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर बचेगा। तो फिर से मैंने यहाँ इसमें घी डाल दिया है, और अब मैं गोंद फ्राई कर रही हूँ। गोंद मुझे पहले करना चाहिए था, लेकिन फिर ना वो बादाम का जो कलर था घी का, वो थोड़ा रेड रेड सा हो गया था, तो इसलिए मैंने उसमें नहीं डाला था। तो गोंद भी मैं यहाँ पे सेक लूँगी। और गोंद कनी जिसको बोलते हैं, ये पंजीरी में बहुत अच्छा लगता है। ये भी हमें मीडियम आंच पे ही सेकना होता है। तेज़ में अगर डाल देंगे ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और फिर क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो इसको भी हमें मीडियम आंच में ही सेकना है। ये बारीक वाला गोंद है, तो ये बहुत ही थोड़े घी में भुन जाता है। नहीं, जो मोटे वाला गोंद होता है ना, वो बहुत ज़्यादा घी में भुनता है, क्योंकि वो मोटा रहता है साइज़ में, तो फिर उस पर घी ज़्यादा होता है। अब मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा तो करना नहीं है, पंजीरी में घी नहीं चाहिए, तो इसलिए बस उतना ही घी मैं ले रही हूँ जितने में ये भुन जाए। करीब इसमें मुझे सारा सामान में 1 कप घी लगा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है इसमें। और जो ये घी बचा था, इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, करीब 1 चम्मच के करीब मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। वैसे कुछ लोग धनिया पंजीरी बनाते हैं तो धनिया डालते हैं। धनिया जो मैं डालती हूँ वो बेसन के उसमें डालती हूँ, हम तो सांधा बोलते हैं पंजीरी को, तो उसमें डालती हूँ। और बस ये सूखा नारियल था जो कि ग्रेट कर रखा है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ में इसको भी हल्का सा मैं यहाँ पे रोस्ट कर लूँगी अजवाइन के साथ ही।
बाकी आप इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं, काली मिर्च या फिर सफ़ेद मिर्च, वो कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला क्योंकि इसमें इतना फ्लेवर है और फिर मैं अजवाइन के फ्लेवर के साथ इसको बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चीनी ले ली है। चीनी मैं बहुत ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, 1 कटोरी ही ली है। आप चाहें तो आधा कटोरी और बढ़ा भी सकते हैं, वो इतना ही मीठा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं कम ही ले रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड भी थोड़ा बहुत लेंगे, क्योंकि सारा मीठा बहुत ज़्यादा है, इसमें मीठा थोड़ा कम होगा, तो इसलिए डायबिटीज़ है उनको। ये मेरे पास इलायची पाउडर ख़त्म हो रहा था, तो इलायची जो थी वो थोड़ी थी घर में, तो इसलिए मैंने क्या किया, उसमें डाल दी है 1 चम्मच चीनी। उसके साथ बहुत ही अच्छे से हमारी इलायची पिस गई हैं, क्योंकि पेड़े में मैं उसको डालने वाली हूँ, इसमें नहीं डालूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी करने के लिए मैंने मिक्सी में ही इनको हल्का हल्का सा दरदरा चला लिया है। हालांकि मिक्सी में ना अच्छा नहीं होता है, जो दरदरा हम कूटते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन इस बार मैंने फटाफट से इनको मिक्सी में ही चला लिया है। चलाया बहुत कम है, लेकिन फिर भी जल्दी ज़्यादा मतलब वो है पेस्ट इसका हो जाता है। तो काजू बादाम तो मैंने कर लिए हैं। अब बारी आती है मखाने की, और गोंद भी मैंने इसी में मिक्स कर रखा है, तो इसको मैं बहुत ही हल्का सा चलाऊंगी और मेरा काम जल्दी हो जाएगा। क्योंकि जो वो कूटने वाली होती है, मेरे पास छोटी मामजस्ती है जिसको हम जस्ता बोलते हैं, तो वो थोड़ा मीडियम साइज का होता है, तो उसमें तो हो जाता है। तो बस यहाँ पे इसको भी मैं कर लूँगी। और ये देखिए दरदरे मखाने हमारे, इसको देखिए मैं इतना बहुत ही जल्दी मतलब बस ऑन ऑफ ही किया है, इतने में ही इसका जो मखाने हैं वो हो गए हैं। और आज किचन पे ध्यान मत दीजिएगा, वो एक ही बार मैं सारा क्लीन करने वाली हूँ, क्योंकि मीठा बनाते हैं और वो भी घी का मीठा बनाते हैं, तो फिर किचन तो देखिए फैलता ही है और गंदा होता ही है। तो यहाँ पे देखिए चाशनी हमारी अभी थोड़ी ये लिक्विड थी, और इसमें ऐसा नहीं है कि तार वार मैं कुछ नहीं देखती हूँ, इसमें बस ये है कि थोड़ी गाढ़ी सी हो जाए, जैसे हनी होता है ना, तो बस उस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी करूँगी। और फिर इसमें ये जो सारा मेरा वो है ड्राई फ्रूट मैंने मिक्सी में चला के रखा है, वो सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और पिछली बार मैंने बनाया था, शायद वो मेरे दूसरे चैनल पे है रेसिपी, उस पर मैंने दरदरा कट किया था सारा, कुछ तोड़ा था कुछ कट करा था। इस बार मैंने ये है मिक्सी में चला लिया, ये थोड़ा सा बारीक हो गया है। और इस बार मैंने मीठा भी थोड़ा कम ही लिया है। तो ये देखिए, अब इसको मैं डालने के बाद, इसमें सारा मिक्स करने के बाद ना, इसको थोड़ा सा और आंच पे ही रख रही हूँ, जब तक ये थिक नहीं हो जाता, और मुझे लगता नहीं कि जमने लायक ये हो गया है। तो बस करीब 1 मिनट मैंने इसको चलाया, 1 मिनट भी नहीं चलाया होगा, इतनी जल्दी ये थिक हो जाता है। और ये देखिए जिस बर्तन में मैं इसको डाल रही हूँ उसमें मैंने घी लगा लिया था अच्छे से, ये देखिए। तो एक में नहीं आया था, मैंने एक प्लेट ही ले ली थी, लेकिन उसमें नहीं आया था, थोड़ा फिर ज़्यादा मोटा हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इस थाली में डाल दिया, जिसमें इसके वही सामान पिसे हुए रखे थे ना, तो उसी में डाल दिया, क्योंकि वो भी काफ़ी चिकनी थी। तो ये हमारी जो पंजीरी है, पिंजीरी बोल रही हूँ, पंजीरी भी हमारी रेडी हो चुकी है। और थोड़ी देर बाद देखिए, ये ठंडी बहुत जल्दी हो जाती है, इसको मैंने जल्दी ही कट कर दिया था, करीब 10 मिनट के बाद ही या 5 मिनट के बाद ही बोलूँ। और इसको ना पूरा ठंडा करके फिर मैंने ऐसे निकाल लिया है। ये देखिए, अगर हम इस पे पहले ही निशान लगा देते हैं ना, तो बहुत अच्छे से ये निकल जाती है, नहीं तो फिर तोड़नी पड़ती है। तो यहाँ पे मेवा पाक या पंजीरी, जो भी आप बोलना चाहें, नारियल पाक, सब बन के तैयार है। देखिए कितनी टेस्टी और कितनी सुंदर और कितनी सॉफ्ट ये बर्फ़ी बनी है। मैं आपको दिखा तो नहीं, मतलब दिखा ही सकती हूँ, खिला तो नहीं सकती हूँ। और ये है पंजीरी या फिर मेवा पाक भी इसको बोलते हैं। तो ये मेरे तैयार हो गए हैं बन के, 2 भोग प्रसाद कान्हा जी के। और ये देखिए इधर गुलाब जामुन, जो कि बहुत बहुत टेस्टी लग रहे हैं। पहले मैंने कढ़ाई में चाशनी बनाई थी, फिर मैंने इनको इसमें शिफ्ट कर दिया था। कढ़ाई थोड़ी जगह लेती है रखने के लिए। बहुत ही परफेक्ट गुलाब जामुन बने हैं। और बस अब मेरे पेड़े भी बन चुके थे, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि ये सिंपल तरीके से मावा, बूरा और जो है नारियल, इलायची पाउडर, ये सब इसमें मैंने डाल के इसके पेड़े बनाए हैं। इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं डालती हूँ, इसमें सिर्फ नारियल डालती हूँ, जो कि घर में ही ग्रेट करते हैं, सूखा नारियल। तो बहुत टेस्टी बनते हैं। मावा बिल्कुल थिक मैंने भून के रखा हुआ था। तो ये पेड़े सिंपल तरीके
जो गांव में बनते हैं वो तैयार हैं। और बस इस बीच में फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। अब चल रही है मेरी शाम की पूजा आरती, जो कि मैंने आज मुझे 2 जगह करनी पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे कान्हा जी का जो है दरबार लगाया है, उनकी चौकी लगाई है, तो उनको भी मैंने आरती कर दी है, मतलब उनकी आरती कर दी है और मंदिर में कर ली है। और बस क्योंकि आज तीनों टाइम कान्हा जी की पूजा होती है, ऐसा नहीं है कि सुबह कर ली शाम कर ली, तो आज तो उनका दिन है, जितनी उनकी पूजा हो जाए उतना ही कम है। तो बस यहाँ पे भोग प्रसाद दिया सब हो गया है। और फिर रात में जब इनका जन्म होगा 12 बजेंगे तब तो होगा ही फिर दिया बाती सब आरती वगैरह। लेकिन शाम को ऐसे नहीं छोड़ा जाता, या तो फिर मंदिर में ही होते हैं तो मंदिर में तो हो ही जाता, लेकिन आज मुझे अलग करना पड़ा। और अब टाइम है रात के 8 बजे का। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लोग का फास्ट नहीं है, तो उन्हें पहले ही खाना खाना है, वो रात में नहीं खाती हैं। तो मैं खाना बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी। और हमारे यहाँ पे ना खाना खा लिया जाता है रात में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद और कान्हा जी का जन्म होने के बाद, पूजा आरती के बाद। तो हमारे यहाँ पूरा अन्न खाया जाता है, ऐसा नहीं है कि हम जो है फलाहारी खाते हैं। तो आलू टमाटर बना रही हूँ मैं बिना प्याज वगैरह के, और मैं साथ में बनाऊँगी पूरियाँ, क्योंकि जो मैंने गुलाब जामुन बनाए थे वो कढ़ाई रखी हुई है, बस मैं पूरियाँ ही बना दूँगी। तो बस सिंपल से बहुत ही टेस्टी से मैं यहाँ पे आलू टमाटर बना के तो अभी रख दूँगी, लेकिन पूरियाँ मैं नहीं बनाऊँगी। पूरियाँ या पराठे जो भी बनने हैं वो ठंडे नहीं अच्छे लगते। तो अब तो मैं दीदी के लिए बना रही हूँ सिर्फ। और फिर जो है आटा भी मैं तभी बनाऊँगी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। 12 बजे पहले पूजा होगी, आरती होगी, फिर चंद्रमा को अर्घ वगैरह दिया जाएगा, और उसके बाद फिर जो है मैं पूरियाँ सेकूँगी। उनका खाना होने के बाद बर्तन वगैरह सब काम कंप्लीट करके, जो भी बर्तन तो मैंने पहले ही कर दिए थे जो भी थे, और अब हम आए हैं मंदिर सब लोग। ये है हमारा मंदिर, किस तरीके से सजा हुआ है, बहुत ही प्यारा सा। और ये 15 अगस्त वाले दिन से सजा हुआ है इस तरह से डेकोरेशन। बस ये है कि आज बलून वगैरह लगाए हैं, तो उस दिन से इसी तरह से है। और अभी हमारा जो है गणेश उत्सव आएगा, तब तक ऐसे ही मंदिर रहने वाला है। बहुत ही मन लगता है। तो यहाँ पे आए हैं हम कान्हा जी के दर्शन करने, उनको झूला झुलाने। तो देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि झूला नहीं झुलाते, रात में ही झुलाते हैं, तो ऐसा नहीं। यूट्यूब पे भी जितने भी आप जो है वीडियोज़ देखेंगे, ये देखिए शिवलिंग भी यहाँ पे किस तरीके से सजाए गए हैं मंदिर में। बहुत मन लग रहा था। और मौसम भी अब शाम को अच्छा हो रहा था, क्योंकि दिन में बूंदाबांदी हुई, हवा चल रही है बाहर अच्छी। तो पंडित जी ने मना किया हुआ था पानी वानी का कुछ भी यूज़ नहीं, दिया बाती सब जो करना है वो बाहर करो, सिर्फ कान्हा जी को प्रसाद भोग और झूला। तो ये है हमारे मंदिर के कान्हा जी। और मंदिर में एक कान्हा जी नीचे बिठाए गए हैं बड़े से, जो मंदिर के हैं। और यहाँ पे 2 कान्हा जी हमारे मंदिर में हैं, जो कि रहते हैं मंदिर में ही। और यहाँ पे 2-3 कान्हा जी एक्स्ट्रा बिठाए गए हैं झूले में, क्योंकि वो किसी के होंगे, पूजा अर्चना के लिए उनको यहाँ पे लाया गया होगा, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे कान्हा जी थे, लड्डू गोपाल प्यारे प्यारे। और ये देखिए कितनी डेकोरेशन हमारे मंदिर में हो रही है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मंदिर भी हम जाते हैं, अपने घर में तो खैर होती है। और यहाँ बच्चों थोड़ा सा जो है बच्चों का ही प्रोग्राम चल रहा है, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं रखा गया था, तो बच्चे हल्का सा यहाँ पे डांस वगैरह कर रहे थे। काफ़ी वीडियो आज हो रही है, तो इसलिए मंदिर से आने के बाद फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और अब फिर मैं नहा ली थी, क्योंकि कान्हा जी को स्नान वगैरह कराया है, पंचामृत से स्नान कराया जाता है शाम को, मतलब रात के 12 बजे जब इनका जन्म होता है। जन्म वगैरह देखिए मैं नहीं कराती हूँ, मतलब प्रॉपर तरीके से जैसे भी होता है वो मैं नहीं कराती हूँ। तो मेरा 3रा साल है ये, जब से मेरे घर में लड्डू गोपाल आए हैं। तो बस मैं इतना ही करती हूँ, पंचामृत से स्नान करा के फिर इनको जो है नए वस्त्र वगैरह पहना के सजा के आरती कर दी है, भोग वगैरह कर दिया है। और बस फिर जो है इनको झूले में बिठा के झूला झुला दिया है।
तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी हो चुकी है। खाना वगैरह हमारा होगा अभी, पहले चंद्रमा को जल वगैरह देंगे, तो अभी तो बहुत टाइम लगने वाला है। वीडियो आज की अगर आपको पसंद आई है या कोई भी क्लिप पसंद आई है, रेसिपी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और बताइएगा मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं। देखिए कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है, और सबके बनाने के तरीके अलग हैं। बस ये है, भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं मायने रखता। मायने रखता है अपने मन का भाव। तो भाव हमने भर भर के अपने लड्डू गोपाल को दिया है। और बस मेरी तो यही प्रार्थना है, सबके घर में लड्डू गोपाल खुशहाली रखें, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, साथ में हमारी भी करें। मिलूंगी आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।